एवरीवन। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ BSOC 133 जो कि है आपका सोशोलॉजी का एक पार्ट, जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, सोशोलॉजिकल थ्योरीज़। तो इसमें हम इसका जो पेपर है जो अभी हुआ था 2021 में, जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था, वो जो मार्च अप्रैल में हुआ था, उसका जो पेपर था वो देखने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे मिल रहे थे इसको करने के लिए। इसमें आपको कोई 5 सवाल करने थे, लिखने थे आपको आंसर, एक आंसर को 400 वर्ड्स में एटलीस्ट लिखना था। यहाँ पे पहला सवाल जो था आपका वो था डिस्कस डर्कहीम्स नोशन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। जो डर्कहाइम जो थे, इसको डर्कहीम या डर्कहाइम जो आप बोलते हो, उनका जो सोशल सॉलिडेरिटी को लेके क्या कहना था वो आपको बताना था। फिर था आपका व्हाट डिड मार्क्स मीन बाय एलिनिएशन। तो मार्क्स जो हैं, कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने एलिनिएशन किस चीज़ को बोला है, इससे वो क्या, इसको एक्सप्लेन करना था आपको लगभग 4-5 पेजेस पे, 4 पेजेस पे एटलीस्ट। उसके बाद तीसरा था व्हाट इज़ अ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या होता है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद है डिस्कस वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। जो वेबर हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन जो बताई है वो क्या है, वो उसको डिस्कस करना था। सेम आपका यहाँ पे हिंदी में भी है। तो ये रहा आपका हिंदी वाला। उसके बाद है आपका क्रिटिकली डिस्कस मार्क्स व्यू पॉइंट ऑन क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल के बारे में मार्क्स क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स का क्या कहना है। उसके बाद आपका कंपेयर मार्क्स एंड वेबर्स व्यूज ऑन कैपिटलिज्म। यहाँ पे आपको बताना था कैपिटलिज्म को लेके जो मार्क्स और वेबर है वो क्या बोलते हैं। इन दोनों के पॉइंट्स जो हैं, इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना था, कंपैरिजन करना था। फिर है आपका व्हाट इज़ डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। तो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, और यहाँ पे आपको मार्क्स को लेके इसको अच्छे से डिस्कस करना था। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट अ रियलिटी। तो ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट अ रियलिटी, तो यहाँ पे आपको वेबर्स का पर्सपेक्टिव है, उसके हिसाब से इसको डिस्कस करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, सेम आपका हिंदी में भी था। तो ज़्यादा यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स और जो वेबर हैं उनको लेके ज़्यादा सवाल आपको पूछे गए हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को अभी हम देखेंगे। जो है इससे पहले जो अगर मुझे 2020 वाला जो अगर मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया तो वो भी मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, फिर आप देखना कि क्या क्या इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके बाद हम करेंगे कोशिश BSOC 134 को डिस्कस करने की। तो जो BSOC 134 है, यहाँ पे मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे मिल रहे हैं, आपको 5 सवाल करने हैं 400 वर्ड्स में। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिसर्च। जो सोशल रिसर्च है ये क्या होती है, ये कैसे कॉमन सेंस से अलग है, इसको डिस्कस करना था। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी से आपको क्या समझ आता है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इसके क्या एलिमेंट्स हैं जिनको बना के एक सोशल थ्योरी बनती है। फिर आपको जो कार्ल पॉपर हैं उनके जो हैं जो ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च का, इसके ऊपर क्या उनका कहना है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। फिर था आपका डिस्कस गोल्डनर्स व्यू ऑन रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी को लेके गोल्डनर जो हैं वो क्या बोलते हैं। फिर था आपका एक्सप्लेन द यूसेज ऑफ डिडक्टिव मेथड इन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो डिडक्टिव जो मेथड है इसका क्या इस्तेमाल होता है सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। फिर था आपका डिस्कस द फीचर्स ऑफ एथनो मेथोडोलॉजिकल रिसर्च। तो जो ये एथनो मेथोडोलॉजिकल जो ये रिसर्च है, तो इसके बारे में आपको बताना था, इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं। उसके बाद आपको बताना था एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, और आपको उसके बाद जो अगला सवाल था वो था जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो क्या होती है। तो ये आपको डिस्कस करना था। इनमें से कोई 5 सवाल आपको करने थे। सेम आपका हिंदी में हो गया, ये आपका हिंदी वाला वर्जन है। ये आप इसको पॉज करके देख सकते हो अच्छे से। तो ये रहा आपका हिंदी। तो इसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप इसको अच्छे से, कहाँ से इसके, अगर आप चाहते हो मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको फिर कुछ टाइम के बाद करा दूंगी।